तो कर्म से रिलेटेड एक कहानी याद आ गई मुझे, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो आज ना मैं इंस्टा की रील्स स्क्रॉल कर रही थी, तो अचानक मुझे प्रेमानंद जी महाराज का एक वीडियो दिखा, जहाँ वो ये बताया था ना कि अगर कोई को अभी कुछ बुरे सिचुएशन में फंसा है किसी वजह से, लेकिन वो ऐसा कुछ किया नहीं है, मतलब कोई किसी इंसान पे केस था एंड वो उसका अपराधी नहीं था, लेकिन वो फंसा हुआ है उसमें। तो वो बता रहे थे कि आज भले वो अपराधी नहीं है, लेकिन पास्ट में कुछ ना कुछ उसके करवा रहे होंगे जो अभी प्रारब्ध बन के सामने आया है। तो भले वो इस क्षण में अपराधी नहीं है, लेकिन कभी ना कभी उसके पास्ट कर्म रहे हैं जहाँ वो अपराधी था, लेकिन वो चीज़ गुप्त रही एंड उसको उसका फल नहीं मिला। तो इसलिए अभी वो बिना अपराधी होते हुए भी फंसा है। तो इससे रिलेटेड ना मुझे एक कहानी याद है कि मैं आपको बताती हूँ। तो जब हम आई थिंक मैं 5th या 6th क्लास में रही होंगी, तो हमारे इंग्लिश के सब्जेक्ट में ना एक स्टोरी आई थी। तो उसमें क्या था ना कि एक बंदा था जो रोड पे रूल रेगुलेशन पूरा तोड़ देता था। मुझे थोड़ी थोड़ी सी स्टोरी याद है, पूरा 100% एग्जैक्ट नहीं याद है। तो वो बंदा रोड पे रूल रेगुलेशन वगैरह तोड़ देता था, जैसे जो भी होता है रेड लाइट वगैरह। तो वो पकड़ा नहीं जाता था। लेकिन ठीक है, ये मैं जब 5th क्लास में थी तब का कहानी है। आज तो सब जगह कैमरा लग गए हैं, तो आप ऐसा ना सोचें। तो फिर क्या हुआ ना कि बाद में उसे एहसास हुआ, वो अच्छा इंसान बन गया। ठीक है, तो एक दिन वो रोड पे ऐसे ही जा रहा था, उसने कोई गलती नहीं की, लेकिन वो फंस गया। ऐसा ही स्टोरी था। तो उससे हमें ये सीख मिली थी ना कि अगर हमने गलत काम किया है कुछ भी पहले पास्ट में, तो उस टाइम अगर हम पकड़े नहीं गए, हमें उसका फल नहीं मिला, तो ऐसा नहीं कि उसका फल आपको नहीं मिलेगा, उसका फल आपको कभी ना कभी जरूर मिलेगा। तो वही उसका बुरा कर्म जो उसने बहुत पहले किया था, वो अभी बाद में उसको फल मिला। तो ये हमारे इंग्लिश के टीचर राजू थॉमस पढ़ाए थे, मुझे आज भी याद है। एंड उनका बहुत योगदान रहा है हमारे एजुकेशन वगैरह में। तो सारे और भी बहुत सारे टीचर्स का रहा है, तो सबको थैंक यू। एंड देखिए, तो और यही चीज़ मैं ना एक बुक पढ़ रही थी, कर्म के सिद्धांत। तो उस बुक में भी ये सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी मुझे मिली। एंड प्रारब्ध कर्म क्या होता है, क्रियामान कर्म संचित कर्म सब क्या होता है, ये सब चीज़ों को मैंने समझा, तब मुझे पता चला कि हाँ, कर्म का फल कभी ना कभी मिलता ही है। भले आपने कोई छुप के आपने कोई भी बुरा कर्म किया है या फिर आपका अपराध सामने नहीं आया है, तो ऐसा नहीं है कि आप बच जाएंगे। ऊपर वाला सब देख रहा है, सबका हिसाब रखा है ऊपर वाले ने। तो वो जिस दिन आप अपराधी नहीं रहेंगे, तभी किसी न किसी वजह से आप फंस जाएंगे एंड आपको उसकी सजा मिलेगी। तो इसलिए कर्म करने में थोड़ा ध्यान से रखिए, सावधानी बरतिए, बुरे कर्म ना कीजिए। ठीक है, तो जब हम लोग 5th क्लास में थे ना, 5th या 6th क्लास में थी मैं, तो उस टाइम तो ये चीज़ समझ में नहीं आई थी। ठीक है, लोग कहते हैं ना, बहुत लोग कहते रहते हैं कि यार ये पढ़ा वो पढ़ा, किस काम का, कोई काम का नहीं, सब चीज़ का यूज़ होता है, कहीं ना कहीं वो यूज़ आता जरूर है। तो जब अब मैं पढ़ रही हूँ ये कर्म से रिलेटेड चीज़, तब अब समझ में आ रहा है उस कहानी का मतलब अच्छे से। तब भी समझे थे, बट एक्चुअल में आप फील नहीं कर पाते, लेकिन अब सब समझ में आता है। तो कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाता। ठीक है, तो यही बताना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।